राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत स्वादिष्ट सब्जी और बेहद क्रिस्पी पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरी जरूर देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे आटा। तो इसके लिए लिया है मैंने गेहूं का आटा। जितने पराठे आपको बनाने हो उतना आटा आप लें और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच जितनी अजवाइन इसको डालेंगे क्रश कर जिससे इसका स्वाद आएगा ज़्यादा। और इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई मेथी, जिसे मैंने पहले ही धोकर और बारीक बारीक काट लिया है। तो इस तरह से हमने इसमें मेथी भी डाली है, हरी मेथी है एकदम ताजी। और इसको डालकर थोड़ा सा हम इसे मिला लेंगे, जिससे जो इसका मॉइस्चर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आटे में। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी कर डालेंगे और एक नॉर्मल आटा लगाएंगे। जिस तरह हम रोटी पराठे का आटा लगाते हैं उसी तरह हमें आटे को लगाना है। आटा ज़्यादा टाइट नहीं मलना है, थोड़ा सॉफ्ट ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह से मलेंगे। मेथी पड़े हुए पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और जिस तरह से मैं पराठे बना रही हूँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह से हमने आटा लगाकर तैयार करा है और इसे ढककर रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए। तब तक कर लेते हैं तैयारी सब्जी बनाने की। तो हमने लिए हैं कुछ सब्जियाँ। इन सारी सब्जियों को मैंने छीलकर साफ पानी से धोकर लिया है, जिसमें है मटर, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स। इन्हें हमें काटना है। तो ना ही ज़्यादा छोटी छोटी काटेंगे और ना ही ज़्यादा बड़ी बड़ी, मीडियम साइज के पीसेस में इन्हें काट कर हम रखेंगे। तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस में इन्हें काट लिया है बीन्स को। और इसी तरह से हम थोड़ा बड़ा बड़ा काटेंगे शिमला मिर्च को। बहुत ज़्यादा बारीक सब्जियां हमें नहीं काटनी है। वैसे सब्जियां जो है मिक्स वेज हम बनाती हैं तो इसे तलकर बनाती हैं, लेकिन इस समय मैं डायरेक्ट ऐसे ही बनाऊंगी, जिससे ज़्यादा ऑयली सब्जी ना बने। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। बहुत कम मिर्च मसाले के साथ इसे बनाएंगे, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो इस तरह से हमने सब्जियों को काट कर रख लिया है। अब हमने ली है थोड़ा सा अदरक, हमने कद्दूकस कर लिया है। 2-3 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है और लिए लगभग 100-125 ग्राम जितनी पनीर। इसके भी हम मीडियम साइज के पीस काट लेते हैं। और हमने ली है थोड़ी सी मेथी, इसे भी हमने धोकर बारीक बारीक काट लिया है। तो इस तरह से हमने सब्जियां काट कर तैयार कर ली हैं। सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार या जो घर पर हो वो कोई भी ले सकते हैं। तो सब्जियां कट कर तैयार हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। उसमें डाला है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे और इस सब्जी को हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे। तो इसमें हमने डाला है थोड़ी सी 1/4 चम्मच जितनी मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग। फिर उसके बाद हमने डाल दिया है थोड़ा भुनने के बाद इसमें अदरक और हरी मिर्च, फिर हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया। इस तरह से हमने इसमें मसाले डाले हैं। मसाले भी आप अपनी इच्छानुसार कोई भी कम या ज़्यादा डाल सकती हैं। मैंने बहुत कम मसालों के साथ इस सब्जी को बनाया है, लेकिन ये सब्जी कम मसाले के साथ भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और सब्जियों को हमने लगभग 1-2 मिनट तक इसी तरह से भून लिया था। उसके बाद हमने डाली है इसमें मेथी जो काट कर रखी है। इसको भी अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं और इसे भी 1 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे। और डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक और इसे डालकर फिर एक बार मिला लेते हैं। लगभग हमें 2-2.5 मिनट तक इसी तरह से सब्जियों को चलाते हुए मिलाएंगे और थोड़ी सी सब्जियां इसी तरह से ये भुन भी जाएंगी। क्योंकि हमने तला नहीं है तो हमने इसी तरह से तेल में इन्हें भून लिया है। और डालेंगे इसमें लगभग आधा कप पानी। पानी हमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम पानी डालेंगे, क्योंकि जो हमने मेथी डाली है वो भी पानी छोड़ेगी और नमक डालने के बाद सब्जियां भी थोड़ा सा पानी छोड़ देती हैं। तो इस तरह से हमें पानी कम डालना है। और इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमने डाल दिया पनीर, और पनीर को हमने बीच में डाला है और सारी सब्जियों को इसके ऊपर से कर दिया है। तो देखिए कितने सिंपल वे में हमने सब्जी बनाई है। अब इसे ढककर रख देते हैं धीमी आंच पर कम से कम 2-4 मिनट के लिए। और अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए तब हम इसे एक बार देख लेते हैं और इसे अच्छी तरह एक बार चला देते हैं। इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया है तो हम फ्लेम को हाई कर देंगे और 2-4 मिनट इसे और पका लेते हैं, जिससे सब्जियां सारी अच्छी तरह से गल जाएं। और सब्जियों को जब हमने देखा पानी भी इसमें सूख गया था, क्योंकि हमने हाई फ्लेम पर इसे रखा है और
गोभी अच्छी तरह गल गई है और गाजर अच्छी तरह गल गई है, बाकी सारी सब्जियां तो एक भाप में बनी जाती हैं। तो इस तरह से हमने सब्जी को तैयार करा है। अच्छी तरह से अब हम इसे भून लेते हैं लगभग 2-3 मिनट के लिए, जब तक तेल कढ़ाई में ना लगने लगे, मतलब सब्जियां ना छोड़ने लगे और तेल हल्का सा दिखाई देने लगे, तब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और एक बार इसे फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और ये सब्जी हमारी बनकर एकदम से तैयार है। और आप देख ही रहे हैं कढ़ाई में तेल दिखने लगा है, हल्का हल्का तेल दिखने लगा है, क्योंकि हमने तेल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। हमारे यहाँ बहुत कम मिर्च मसाले के साथ सब्जियां खाई जाती हैं, तो मैंने बहुत कम मिर्च मसाले के साथ ही सब्जी बनाई है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। सब्जी को रख दिया है हमने साइड में। अब हमने रखा है गैस पर तवा, बनाएंगे पराठे। तो आप देख ही रहे हैं मैंने एक लोई ली है, इसको एक रोटी की तरह हमने बेल लिया है और पूरी रोटी पर हमने लगाया है देसी घी और इसे दोनों साइड से फोल्ड करते हुए फिर हमने घी लगाया है और एक बार इसे फिर से फोल्ड कर लेते हैं, तो ये चौकोर बेस तैयार हो जाता है और इसमें बहुत सारी परतें बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने एक पराठे को बेला है और थोड़ा सा मैंने देसी घी की जो कटोरी है वो मैंने उस पर रख दी है तवे पर, जिससे थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि इन दिनों में घी जो है बहुत ज़्यादा जम जाता है। तो गैस को हमने ऑन कर रखा है, तवा गरम हो रहा है और जब तवा गरम हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे और पराठे को इस पर डाल देंगे। तो इस तरह पराठा हमने तैयार करा है। ये पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी। एकदम क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होता है। ढेर सारी इसमें लेयर होती हैं और इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। तो एक छोटी सी लोई लेंगे, जितना बड़ा पराठा आपको बनाना है उतनी बड़ी लोई लीजिए और इसे अच्छी तरह से काफ़ी बड़े, मतलब जितनी पतली हो सके उतना पतला इसे बेल लीजिए। उसके बाद इस पर हम लगाएंगे घी, लगभग आधा चम्मच, और पूरी रोटी पर घी को अच्छी तरह से हम फैला देंगे। उसके बाद साइड से हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा घी जो उंगलियों पर लगा हुआ था वही हमने इस पर लगा दिया, थोड़ा सा घी और लगाएंगे और इसे फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। तो चौकोर बेस बनकर तैयार हो जाता है। एक बार साइडों से फिर ऊपर नीचे से फोल्ड करते हैं तो एक चौकोर रोटी तैयार हो जाती है बनकर, मतलब। और इसे चौकोर बनाते हुए ही, मतलब बेलेंगे, साइड से बेलते रहेंगे हम किनारों से, चारों तरफ से हमें इन्हें से किनारों से ही बेलना है, तो एकदम चौकोर बेस बनकर तैयार होता है, चौकोर रोटी तैयार होती है। ये पराठा है। पराठा बनाए या रोटी, मतलब इसी तरह से आपको बनानी है। रोटी पर तो घी नहीं लगाया जाता, लेकिन पराठे के अंदर घी लगाया जाता है, तो ये पराठा ही है। तो इस तरह से हम पराठे को तैयार करेंगे और देखिए सारे पराठे इसी तरह से फूलेंगे। आप एक बार बनाइएगा जरूर। और बहुत बढ़िया इसके अंदर लेयर आती है। जब पराठा फूल जाता है सारी लेयर एक के ऊपर बनकर आती हैं, फूलती हैं, तो छूटने लगती हैं और पराठा बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है। ये पराठे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी कभी मैं इसी तरह के पराठे इन्हें बनाती हूँ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप भी इसे जरूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पराठे बनते हैं और मेथी पड़े हुए पराठे तो और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा घी ज़्यादा, इन पराठों पे थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है। अगर हम कम घी लगाएंगे तो उतने क्रिस्पी नहीं बनते हैं, थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है, तभी पराठे बहुत ज़्यादा उभर कर आते हैं, मतलब क्रिस्पीनेस बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरह से हम अलट पलट कर 3-4 बार इन्हें सेकेंगे। मैं पूरी, मतलब बिना स्किप किए आपको पराठे की वीडियो दिखा रही हूँ। इसी तरह से हम पराठे बनाएंगे तो बहुत बढ़िया पराठे बनकर तैयार होंगे। पराठा बन गया है, दूसरा हम इस पर डाल देंगे। इसी तरह से सारे पराठे बनाएंगे। अब लगा लेते हैं थाली। सब्जी भी तैयार है, पराठे भी देखिए कितने स्वादिष्ट और कितने, देखने से पता चल रहे हैं कितने बढ़िया पराठे बने होंगे। सब्जी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो आप इसी तरह से इस खाने को जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जिसे भी आप खिलाएंगे सभी बहुत खुश होकर इस थाली को खाएंगे। साथ में हमने थोड़ा सा रायता बना लिया है और देखिए पराठे के बहुत क्रिस्पी हैं, क्योंकि बहुत पतले भी हैं और बहुत क्रिस्पी भी हैं। बहुत बढ़िया पराठे बने हैं और लेयर इनकी बहुत बढ़िया निकल कर आती हैं। तो इस तरह से आप पराठे बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।